तो पहली बात है कि हम बात करेंगे स्टार्टअप। आज पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है और आफ्टर द पैंडेमिक ये तो एक बहुत ही मोस्ट सर्च्ड गूगल पे द पीपल आर लुकिंग कि वर्क फ्रॉम होम पे वो क्या कर सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम चाहे आप ऑफलाइन, ये आज की डेट में बहुत अच्छे से लोगों को एक स्टार्टअप करने में हेल्प कर रहा है। स्टार्टअप करने से पहले हम समझ देखें कि दुनिया में कौन से लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं ऑलरेडी। तो देयर इज एम्प्लॉयड सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। तो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड होते क्या हैं? ये लोग फिजिकल एंड एक्टिव इनकम कमाते हैं। ये अपनी एजुकेशन लेते हैं अच्छे से, अपना एक स्किल डेवलप करते हैं, उस स्किल को यूज करते हुए टाइम लगाते हैं, रोज से 8 से 10 घंटे अपनी जिंदगी के कीमती 20 से 30 जिंदगी के मतलब 20 से 30 साल लगाते हैं। और ये इंडिविजुअल स्किल के ऊपर काम करते हैं। मतलब ये डॉक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, फार्मर हो सकता है। इनके अपने स्किल्स होते हैं और उन स्किल्स के ऊपर पूरी मेहनत करके काम करते हैं और उन स्किल्स के ऊपर इनको बहुत ही गर्व भी होता है और सोसाइटी को भी गर्व होता है। लेकिन इनके पास यहाँ तो लिमिटेड या टाइम फ्रीडम होता ही नहीं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं। इसके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक बुक आती है रिच डैड पुअर डैड। 21 साल की उम्र में मुझे वो बुक मिली थी और मैंने देखा कैसे मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और जनरेशन टू जनरेशन इसी एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में वो रहे और वो हमेशा हैंड से माउथ रहे, है ना। और दूसरे साइड पे ऐसे लोग थे, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। उस किताब में बहुत अच्छे से रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक बिजनेस ओनर के लिए कम से कम 500 व्यक्ति काम करते होते हैं और यहाँ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग आके काम करते हैं और इस बिजनेस ओनर के लिए काम करते हैं। जस्ट लाइक टाटा, बिरला अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स। ये आम व्यक्ति थे। इनके कभी ना कभी ये जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, इनके भी फादर ग्रैंडफादर कभी ना कभी एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड थे। लेकिन कभी ना कभी इनको भी अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने भी यही काम कर दिया। और मैं नहीं कहूंगा कि भैया टाटास और बिरलास, लेकिन हमारी जो इनकम है आज के टाइम में वो इसी क्वाड्रेंट की इनकम है। और उसको तो कोविड, ये जो पेंडेमिक आया था, उसने बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाया है। तो मैं कहूंगा ये हम जो बिजनेस दिखा रहे हैं उसमें पैसिव इनकम की बात करेंगे, सिस्टम जनरेटेड इनकम की बात करेंगे और नेटवर्क की बात करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जब वो नेटवर्क की बात समझते हैं ना, उनको लगता है नेटवर्किंग, लोग लेके आने हैं, ये करना है, वो करना है। इट्स नॉट अबाउट दैट कि लोग लेके आने हैं, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल टीम। जितने दुनिया के बिलियनियर्स और बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिनका दुनिया के ऊपर नाम है, अगर आप गूगल पे आप सर्च करोगे, forbes.com पे जाओगे, दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति से लेकर जेफ बेजोस, क्या लगता है कि जेफ बेजोस के पास, अमेज़न के मालिक के पास क्या है? ही हैज़ अ नेटवर्क। बट वो नेटवर्क पता क्या है? एक सक्सेसफुल टीम का नेटवर्क है। उन्होंने एक सक्सेसफुल टीम क्रिएट की, उनके साथ काम किया और वो इकट्ठे सक्सेसफुल हुए। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे-धीरे समझ आती हैं, एक दिन में नहीं समझ आती। तभी मैंने बोला था कि इस अपॉर्च्युनिटी को अगर आपने 20 मिनट में देखकर अगर आपने डिसीजन ले लिया, इट विल बी वेरी अनफेयर। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से, मैं कहूँगा कि आपके सिर्फ 2 से 4 दिन लगेंगे, इन बुक्स और सीरीज़ के थ्रू आपको पता लगेगा। और ये स्टार्टअप है, जब आप शुरू करते हो आपको बहुत छोटा-सा लगता है। आपको लगता है कि यार मैं पता नहीं कौन से एक छोटे से काम में आ गया हूँ। क्योंकि जब एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, जब उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया था एप्पल कंप्यूटर्स का, उनको भी लग रहा था कि कौन-सा मैं ये डब्बा उठाकर दुकान में जाकर इसको बेच रहा हूँ। लेकिन आज देख लो आप, एप्पल का क्या ही बातें हैं, हर सिंगल सेक्टर से लेकर आईफ़ोन 12 भी लॉन्च ही हुआ है, कैसे दीवाने हुए हैं इसके। आज वो ग्रो अप हो गया भाई साहब, वो बड़ा हो चुका है ना? तो ऐसे ही आपका स्टार्टअप होगा। आप पता नहीं आज शुरू करोगे, आपने थोड़ी देर पहले शुरू किया है, वो धीरे-धीरे बड़ा हो जाएगा। आज मैंने 21 साल की उम्र में शुरू किया था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यार करोड़ों की हमारी कोई टर्नओवर होगी, है ना? तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दिस इज़ हाउ इनकम पोटेंशियल इज़। अगर आप इस बिज़नेस में डटकर 1 से 2 साल, 3 साल मेहनत करना चाहते हैं और जैसे आपके अपलाइन बताते हैं सिस्टम में, अगर आप प्लग इन हो जाते हैं, दिस इनकम इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैंने 21 साल की उम्र में शुरू किया था और जब मैंने ये ब्रैकेट देखा था 1 लाख की इनकम, मैं बहुत अट्रैक्टेड हुआ था। मैं पंजाब में रहता हूँ और यहाँ पे 1 लाख की इनकम में बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो जाता है। सो आई वाज़ वेरी अट्रैक्टेड और मैं 23 साल का था जब मैं इस इनकम पे पहुँच गया था। 23 साल से लेकर अब तक मैं कहूँगा कि हमने बहुत सारे मज़े किए हैं, पूरी दुनिया की सैरें की हैं। और जब मैं 25 साल के थे तो ये दूसरा लेवल है, यहाँ पे एमरल्ड लेवल मैं कहूँगा बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये इनकम पोटेंशियल है, बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है। पैसे के साथ-साथ बहुत सारा घूमने को भी मिलता है। और जब मैं अपॉर्च्युनिटी में आया था मुझे तो सबसे अट्रैक्टेड ये चीज़ लगी थी। तो यहाँ पे 2010 में कंपनी आपको स्विट्ज़रलैंड लेके गई थी विद योर फैमिली। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बहुत मज़े किए हमारे लीडर्स ने। फिर कनाडा, टोरंटो, हमारे पंजाब में तो लोग तरसते हैं कि आप कनाडा ले जाओ, वहाँ पे पूरा फैमिली ट्रिप था, कितने हमारे इंडिया से लोग गए वहाँ पे और पूरा एन्जॉय करके आए। और पेरिस मैं भी गया था और अपनी फैमिली में अपने मदर के साथ गया था। वहाँ पे हमने 7-8 कंट्रीज़ घूमी थी, वेनिस गए थे, रोम गए थे और पूरी मिलान गए थे। मिलान में बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स जो आज हम देखते हैं इंडिया में, वहाँ से वो पैदा हुए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री देख कर आए। स्विट्ज़रलैंड गए, जर्मनी गए, पोलैंड गए, एम्स्टर्डम गए, बेल्जियम गए, फिर दुबई गए, बहुत मज़े किए। और यहाँ पे दुबई, सिंगापुर ऐसे हर साल घूमने को मिलता है आपको। और बिज़नेस नंबर्स में बात करूँ तो 110 देशों में आज 60 सालों से 450 प्रोडक्ट ये अपने मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एमवे बिज़नेस जो है, ये कोई मार्केटिंग का बिज़नेस है। मैं बोलूँगा ये कंपनी कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है। बेसिकली दे आर द मैन्युफैक्चरर्स।
ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं एंड वी आर द बिज़नेस ओनर्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे और इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में इसको चलते-चलते 20 साल हो गए हैं, 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इनका अपना प्लांट है मदुरई तमिलनाडु में, लीड गोल्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटी के साथ प्लांट है। ये बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कीजिए और देखें जो आप आपके घर में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो तो इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के आस-पास भी नहीं है। तो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट ये बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में इनका नाम है। आज बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, वो एक ही बात कहते हैं, "अच्छा यार एमवे, अच्छा तुम एमवे करते हो?" वो कहते हैं, "यार कि हाँ, चलो बहुत बढ़िया।" इनके यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं लेकिन महँगे हैं। तो मैंने देखा यार मार्केट में तो ना लोगों के 2-4 सवाल ही हैं। उनको सवालों के उत्तर सीख लेने हैं, हमारे कस्टमर बन जाएँगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि आज एमवे की क्रेडिबिलिटी बहुत ही हाई है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार हैं और ये आज तकरीबन-तकरीबन इंडिया में 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एमवे कांसेप्ट है क्या? कहाँ से ये शुरू हुआ? कैसे पैसा बनता है? उसमें आपको ट्रेडिशनल मार्केट समझने में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, मिडलमैन है और एक कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, मिडलमैन उसको मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक पहुँचाता है। 50 से 60% का जो कैश फ्लो है वो मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। अब मिडलमैन में है कौन-कौन? यहाँ पे होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, जॉबर कम एडवर्टाइज़र्स हैं। तो ये लोग जो हैं ये अपना-अपना करोड़ों रुपया लगाकर करोड़ों रुपए सिस्टम से कमा रहे हैं। एक आम व्यक्ति को जब हम पूछते हैं ना कि भाई साहब यार कोई बिज़नेस करें, उसके दिमाग में पता क्या आता है? ये मिडलमैन सिस्टम ही। अगर किसी से आप पूछोगे भाई यार कोई बिज़नेस करें, उसके दिमाग में आएगा कोई दुकान ले लेते हैं। अगर आप कुछ व्यक्ति से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको बोलोगे कोई काम करें, वो कहेगा शायद कोई फ्रैंचाइज़ी ले लेते हैं, होलसेलर बन जाते हैं, है ना? वो उसकी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, शोरूम ले लेते हैं। उसके अलावा किसी के भी दिमाग में या मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में चले जाते हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी किसी के दिमाग में और कोई बिज़नेस आता ही नहीं। और ये जितने भी मिडलमैन के बिज़नेस हैं, दे डिमांड अ वेरी हाई रिस्क, लॉट ऑफ मनी और इसमें आपका बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व होता है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी बिज़नेस अपनी जॉब के साथ, अपने किसी भी ट्रेडिशनल काम के साथ एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी तरह 2 दोस्तों ने यही बात को सोचा और उन्होंने पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति को एक अपॉर्च्युनिटी, एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देने का एक प्लान बनाया। वो मॉडल था डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। 1959 में 2 दोस्तों ने जे वैन एंडल और रिच डिवॉस ने इसी मॉडल के ऊपर काम किया, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? जो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर है। वी आर द डायरेक्ट सेलर्स। हमारी खुद की एक कंपनी स्टार्ट होती है विदिन अ कंपनी और जो वो डायरेक्ट सेलर है, वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है। और आप अनलिमिटेड फ्रैंचाइज़ीज़ को बाँट सकते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स ही अगर आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रैंचाइज़ी लेना चाहते हो, तो वो आप सीधा मैकडॉनल्ड्स से लोगे, रे क्रॉक से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू कैन हैव योर अगर आप अपनी फ्रैंचाइज़ी को आगे बाँट भी सकते हैं, लाइक वी आर डूइंग इट। तो ये होता कैसे है? अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस देखें, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, या तो बायोडिग्रेडेबल हैं या केमिकल प्रोडक्ट हैं, कोई मनी बैक गारंटी नहीं होती, कोई सैटिस्फैक्शन गारंटी नहीं होती। जितनी भी सेलिंग है, वो ऐसे-ऐसे लोग करते हैं जो मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच देते हैं, जैसे हम उनको एक्टर्स, सिंगर्स कहते हैं। मैं यहाँ पे ये मेरी सर कहना है कि वो लीगल एडवर्टाइज़मेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक्टर्स या पूछो कि क्या वो प्रोडक्ट वो यूज़ करते होंगे? कभी भी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि पहली चीज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट उठा लो महाराज, 30 दिन की 30% की सैटिस्फैक्शन गारंटी है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता, खुला-खलाया वापस कर सकते हो और आपको प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती रजिस्टर करने में। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बायोडिग्रेडेबल वर्ज़न में हैं। कभी आपने किसी को सुना है कि यार वो अपने घर में कोई एक्स-वाई-ज़ेड सर्फ़ यूज़ करता है या कोई बर्तन धोता है, उसका पानी वो अपने किचन गार्डन में भी डाल सके या अपने गार्डन में डाल सके? नो। लेकिन जो एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे घर में क्या होता है, जहाँ पे हमारी लॉन्ड्री होती है, कपड़े धोते हैं, उसका सारा पानी हम अपने सब्जियों को लगाते हैं। और मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट आप क्लीनर उठा लो, उसका पानी आप सब्जियों को देना तो शुरू करो, 5 दिन के बाद आपको सब्जी नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ बायोडिग्रेडेबल वर्ज़न जब हम बोलते हैं, एक तो बोलना है कि किसी को प्रूव करके किसी को बताएँ यार, हमें बताने की लोड़ ही नहीं पड़ती। हम प बोलते हैं लोगों को यार अपने पौधे से पूछ लेना, कि पौधा तो नहीं झूठ बोलेगा। लोगों को लगता है कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को ये बहुत बड़ी संस्थाएँ हैं। आज पूरी दुनिया डब्ल्यूएचओ की बातें मान रही है, डब्ल्यूएचओ के हर स्टेटमेंट पर ध्यान रखती है। वो डब्ल्यूएचओ संस्था कह रही है कि एमवे के जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं है। उन्होंने इनके जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, उसको पीडी का स्कोर नंबर 1 घोषित किया हुआ है, 1.0 उसका स्कोर है। तो ऐसी संस्थाएँ जब इस प्रोडक्ट्स को बैक कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को इस प्रोडक्ट्स के ऊपर डाउट हो सकता है। और जितनी भी सेलिंग होती है ना इस प्रोडक्ट्स की, वो सेल्फ यूज़र्स के थ्रू होती है। मैंने खुद को प्रोडक्ट यूज़ किए और मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में दिया। तो ये पूरी रेंजेज़ हैं प्रोडक्ट्स की, एटीट्यूड, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स, आर्टिस्ट्री, एम्बे होम, न्यूट्रालाइट। ये देखो ये छोटा-सा सिलेबस है। मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस हो कि खुद का बिज़नेस खड़ा करना है, तो आप 1 हफ्ते में इस सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। मैं बताऊँ जो लोग ना 20-20 लाख, 50-50 लाख कोई बिज़नेस में खड़ा करते हैं, एक छोटा-सा ना किराने का स्टोर भी खोलते हैं ना, पूरी उनको डिटेल आ जाती है, कौन-सी दाल कौन-सी है, ये कौन-सा है, वो कौन-सा है, फलाना कौन-सा है, क्योंकि कुछ लगा होता है और उनके मन में होता है कुछ करना है हमने। ये इस बिज़नेस में अगर आप ये मेंटालिटी लेके आओगे ना बिज़नेस मेंटालिटी
ये मतलब मैं कहूँगा कि 1 हफ्ते में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी इस प्रोडक्ट्स की। और यही बात मैं करने लगा हूँ कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, पहली बात है कि अगर आप कस्टमर रहना चाहते हो, प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, अपने घर के लिए मस्त रहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, पहली बात आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने काम करना है। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था, उन्होंने सीधा तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मुझे बुक दे दी रिच डैड पुअर डैड। अगर जो इस बुक में बातें हैं ना, अगर वो सीधा मुझे बताते, शायद मैं और मेरी फैमिली माइंड कर जाती। जो आपको जिसने बुलाया है ना, अगर वो बोल रहा है ना कि ये बुक्स पढ़ लो, तो पढ़ लेना। नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो पुअर डैड वाली मेंटालिटी ही चलती रहेगी और हमारी जनरेशन से जनरेशन ऐसे ही चलता रहेगा। हम मीडियोकर फैमिली में ही रहेंगे, है ना? तो न्यू एज अपॉर्च्युनिटी ये कुछ बुक्स हैं, ब्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, पूरी इनकी ऐप आती है और कुछ आपको सब कुछ बताएँगे। यहाँ पे बहुत शानदार लीडरशिप है। ये लीडर्स ऑफ लीडर्स आपके मेंटर्स एंड आपको फाइनेंशियल कोचिंग देते हैं। यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे अपलाइन मेंटर्स हैं, सुमीत एंड तानिया, उनके बारे में जितनी बातें बोलूँ उतनी कम है। मैं बता नहीं सकता कि हम उनसे कितना कुछ सीखे हैं ओवर द ईयर्स और आज भी हम वो पूरा अमेरिकाज़, वो पूरी दुनिया छोड़कर उन्होंने इंडिया के ऊपर बिलीव किया, इंडिया के लोगों के, इंडिया के यंगस्टर्स के ऊपर बिलीव किया और आज उनके कारण लाखों लोग आज सक्सेसफुल हैं। इंडिया के जिस कोने में मर्ज़ी चले जाइए, इनका नाम हमेशा लोग सुनते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मेरे कोच और मेंटर रहे हैं अजीतपाल सिंह मांगट, एक चेतक स्कूटर के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया एंड आज तो इनकी क्या ही बातें हैं, मतलब मज़ा आ जाता है। इनकी कोई सीडी सुनना आपको भी मज़े आएँगे और इनसे हम सीखते हैं जी। और ये एक टेबल है जिसके साथ आए हैं, अगर आपका बिज़नेस करने का मन बना, तो फिर हम इसको स्टडी करेंगे और मैं इसके ऊपर ब्रीफ नहीं जाऊँगा। सिंपल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मैंने अपने के लिए ड्रॉ की थी आज से 7 साल पहले। तो मैंने देखा कि अगर कोई सीरियस इस बिज़नेस को करना चाहे, तो उसको 15 से 20 कस्टमर तो आराम से मिल ही जाएँगे और डेफ़िनिटली मुझे भी मिले थे। मेहनत लगी, सीखने में टाइम लगा, लोगों से बात करने में कुछ स्किल डेवलप करने पड़े। लेकिन एक बार एक व्यक्ति जब अपना दिमाग बिठा लेता है, 20 कस्टमर को ये डेवलप करने को बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। और मैं बताऊँ, अगर 20 कस्टमर सिंपल और सिंपल आपका ₹3000 का भी डेली नीड वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तकरीबन-तकरीबन 60,000 के टर्नओवर पर ₹8,400 आपकी जेब में आता है, कोर प्लस में। और मैं कहूँगा कि ये छोटी-मोटी इनकम नहीं है। पीपल आर स्ट्रगलिंग टुडे। आज लोग 8 से 10,000 बनाने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मैं बोलता हूँ कि एक बिज़नेस ओनर अगर वो कामयाब हो जाता है धीरे, धीरे, धीरे अपने जैसे 4 से 5 व्यक्ति को ढूँढने में, शायद कोई व्यक्ति 2 महीने में ढूँढ देगा, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, बट मैं बोलूँ कि उनको भी वही काम सिखा देता है जो उसने किया। और मैं बोलता हूँ कि अगर हो सकता है कि वो उसके सेम उसके जैसे ना सभी काम करें, बट अगर मैं करूँ कि वो 5 बिज़नेस ओनर के पास 50 सैटिस्फाइड कस्टमर भी है ना, जो 3-4 हज़ार का सामान ले रहे हैं, ये 2.5 लाख की टर्नओवर होने लग जाएगी और वहाँ पर आपको 21-22 हज़ार रुपया इस प्लान में मतलब कोर प्लस में आएगा। और मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में एक यंगस्टर के लिए, चाहे कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, 50-60 हज़ार कर रहा है, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है अपने बिज़नेस से, उसकी साइड इनकम में अगर ये इनकम भी आ जाए ना, इट्स नॉट रियली बैड। और अगर मैं बात करूँ कि असली पोटेंशियल जिस पे मैंने हमेशा से आँख रखी थी, इस सिमुलेशन को ही मैंने अपने दिमाग में बिठाया था कि 200 कस्टमर, और वो 200 कस्टमर कहाँ से आएगा? 30 बिज़नेस ओनर से। मैंने सोचा था, दिमाग में बिठाया था कि अगर मेरे पास 5 लोग आ गए ना, उन 5 से 5-5 भी ढूँढ लिए, काम हो जाएगा। और वो 25-30 लोगों को अच्छे से मैंने डेवलप कर दिया, उनको प्रोडक्ट नॉलेज मिल गई, उनको सिस्टम नॉलेज आ गई, उनको मैं अच्छा लगने लग गया, उसको एमबीए अच्छा लगने लग गया, उसकी अपलाइन अच्छी लगने लगी। वो 30 बिज़नेस ओनर्स को हम इकट्ठा उनको बाँध के रखा और उनके द्वारा 200 कस्टमर्स को हमने सर्विस और ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। और मैं कहता हूँ वहाँ पर 10 लाख की टर्नओवर पर आप ये एक हैंडसम इनकम कमाएँगे और ये काम हमने बहुत सालों से पहले कर दिया एंड टिल स्टिल देन, मतलब आज भी ये काम हमने बहुत सारे लोगों को आगे सिखा भी दिया है। तो मैं कहूँगा कि दिस बिज़नेस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मैं कहूँगा कि पेशेंस करने से करने वाला है। जो चल रहा है ना लाइफ़ में उसको चलने दो। इसको धीरे-धीरे बैठकर जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको वर्क कीजिए, जो चीज़ें नहीं वर्क कर रही उसको थोड़ा-सा हम इम्प्रूव करते जाएँ, बेटर करते जाएँ और उस पे काम करते जाएँ। और इस बिज़नेस में जब आप ये पैसा कमाते हो, उसके साथ-साथ आपको टाइम भी मिलता है एंड हेल्थ भी मिलती है, मनी भी मिलती है, ट्रैवल है, फ्रीडम है, रिकॉग्निशन है, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। और मैं कहूँगा कि इस बिज़नेस की इतनी ब्यूटी है, हमने पिछले 6 सालों में, मैं और मेरी मदर ने, टुडे आज भी मैं सिंगल हूँ, मज़े कर रहा हूँ, बैचलर लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ एंड मैं और मेरे मदर अब तकरीबन 14 कंट्री घूम चुके हैं और नथिंग लाइक इट, है ना? तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कैसे हम अपने लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं एंड सिर्फ़ वो ही नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। और मैं कहूँगा कि एक भी व्यक्ति अगर आज बैठा है, इसको सुन रहा है, मैं कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद जो हमने किया था ना, जो मैंने बिज़नेस को डेवलप किया था अब तक, वो तो एक तरफ है। हमने डिजिटल पे आकर हमने लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, लोगों को एडीआर टू एडीएस कन्वर्ट करना शुरू किया, उनको हेल्प करनी शुरू की और मैं बताऊँ लॉकडाउन के अंदर 3% 6% लोग पहुँचे, 9% भी पहुँचे, है ना? तो मैं कहूँगा कि ये बिज़नेस की इतनी कमाल की बातें हैं, जहाँ पर दूसरी कंपनियाँ, दूसरे जो इंडस्ट्री है, सोच रही है कि हम कैसे ऑपरेट करें, कैसे आगे बढ़ें और एमवे तो फुल फ्लेज इतनी स्पीड से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं कहूँगा कि बिज़नेस बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, किसी भी कुछ आए हो, मैं कहूँगा कि आज मेरे पास इतने मैसेजेस हैं,
उनके जब आज कुछ एमबीए की मीटिंग थी, उसमें उनके नाम चल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यार हमारे जैसे व्यक्ति जिनके पास स्किल्स नहीं थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी एजुकेशन नहीं थी और हमारा नाम आता है आज स्क्रीन के ऊपर, इससे प्राउड मोमेंट हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, थैंक्स टू यू। तो मैं बोल रहा था लोगों को, दिस एमबीए बिजनेस इज अ रियल ब्लेसिंग। आपके घर में तो दिवाली के दिन दीवा चल गया होगा, लेकिन आपके कारण किन के घर में दीवा चल रहा है ना, दैट इज अ रियल सक्सेस। मैं बोलता होता हूँ कि करोड़ों रुपया कमाना बहुत आसान है, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करना बहुत बड़ी बात है, जो हमने देखा है हमारी अपलाइंस ने इतने सालों में किया है। Yes, yes, बहुत दूर से है, बहुत लेकिन बहुत नजदीक है. With the help of COVID and Zoom technology, yeah, that's great, Guran. I just wanted to say Guran here. I was just watching it over YouTube since for the past 30 minutes. So it's a great presentation, simple and neat. So we get a lot of inspiration from Guran and a lot of youngsters over the north, and he built such a young team all over the northern part. So we really aspire to build such kind of business. So everybody is inspiring, he's having such an inspiration all across India. So I have started the business. मैंने business engineering second year में शुरू किया at the age of 19. So I did not do any job after my engineering. So the reason is, as Guran told, that I reached that 1 lakh income at the end of my engineering. So that was the reason. So उसके बाद मैंने business passionately build किया मेरी mother के साथ, and 2017 I got married to my wife. So all whoever coming for the first time, just go through the stuff and go through the material like Guran said rightly. क्योंकि ये बिजनेस 2-4 दिन तो लगता है आपको समझने आने में, और उसके बाद एक डिसीजन, अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं अच्छा, छोटे छोटे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यशवंत थे अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे कई बार ना समझ नहीं आता कि इस पार्ट में मैं बोलूँ क्या, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि कुछ इतना है इस बिजनेस में, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में। सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाना पड़ता है और उनको बस एक चिंगारी देनी पड़ती है, आग तो वो अपने आप लगा देते हैं, क्योंकि अंदर एक ना, हर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक बंदा या तो विद द ईयर्स, जैसे जैसे एज या जिंदगी निकलती है और सोसाइटी का, हमारा जिस एसोसिएशन में रहते हैं उनके दबाव में रहकर जीना मतलब सीख जाते हैं। तो आई थिंक एमबीए में पहली बात तो ये है कि आपको शुरू से फ्रीडम मिल जाएगी, आपको फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिल जाएगी, आप फ्रीडम ऑफ, ऐसा हो जाएगा आपका दिमाग और माइंड सेट कि यार कुछ भी हो सकता है भाई साहब, अगले 5 सालों में कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड मैं 21 साल की एज में था, तो दैट टाइम तो इतना मतलब ऐसा हो गया था कि बाहर इतना बढ़ गया था, स्टडी भी करते थे यार और जॉब के लिए भी चलो आगे थे, फॉरेन कंट्रीज में भी देखते थे कि कुछ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सेल्फ में जो, और ऐसा हो गया था कि यार मेडियोक्रिटी में रहना, जीने के लिए तैयार हो गए थे, है ना, कि यार अब ऐसे ही चलेगा, मतलब लगता है कि वो ड्रीम ढूंढना खत्म है। जब किसी की अच्छी गाड़ी देखते थे 25-30 लाख की, तो ऐसा होता था कि यार इस जन्म में मुश्किल है, तो अगली बार देखेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड हो गया था। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि यार इतनी, मैं तो कई बार अपनी अपलाइन को देखता हूँ, जीतपाल सिंह मांगट को एट द एज ऑफ 42 उनको ये बिजनेस मिला, और दैट टाइम वो एक 10,000 की एज ए टीचर जॉब कर रहे थे, 2 बच्चे थे, एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे, चेतक स्कूटर चला रहे थे, और दैट टाइम नो सेलफ़ोन, नो इंटरनेट, नो ऑफ़िसेज़, सिर्फ़ 6 प्रोडक्ट, और धमाल कर दी यार। 3 सालों के अंदर आग लगा दी, और कहाँ से कहाँ वो सरकारी नौकरी, वो टीचर वगैरह सब, वो जॉब छोड़ दी। लैंसर गाड़ी दैट टाइम बहुत मशहूर गाड़ी होती थी, लैंसर गाड़ी आई थी और पंजाब में क्रेज़ है। तो स्कूल का प्रिंसिपल आ रहा है मारुति में और मांगट साहब जा रहे हैं लैंसर गाड़ी में। अब वो पंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर जॉब छोड़नी पड़ी। तो उनकी स्टोरी सुन के लगता था कि यार क्या बात है यार, है ना, कि ऐसा हमारे साथ भी होगा क्या कभी? तो हमने भी स्टार्ट किया, ऐसे ही किया जैसे उन्होंने किया। बट पहले 2-4 में मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने किया हुआ है, पहली बात है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होना आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि यार हाँ, मैं कर जाऊँगा। यार ये बिज़नेस में आप ना जितनी रैली स्टोरी सुनोगे, आप 15 रैली स्टोरी सुन दो। मैंने पहला काम यही किया था, 15 वीडियो रैली स्टोरी सुन दो। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफ़ेशन से सुनो, आप अपने चलो अपलाइंस की भी सुनो, आप अनिल शेट्टी की भी सुनो, आप इधर भी सुनो, उधर भी सुनो, जिसका जो आपकी अपलाइन आपको दे रही है वो सुनो। फिर आपको पता लगेगा यार ये तो है ही कुछ नहीं यार, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप रिलेट कर जाओगे, किसी ना किसी स्पीकर के साथ तो कर ही जाओगे। फिर दूसरी चीज़ है, जब कॉन्फिडेंस आ गया ना, पहली चीज़ ही ये है, फिर बाद में नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि लोग ना नॉलेज का भंडार ले लेते हैं पहले, और फिर कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, और वो नॉलेज किसी काम में नहीं आती, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग इज बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। उसके एक बुक बहुत अच्छी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत सिंपल है। कई बार लोग ना बुक पढ़ने लग जाते हैं, पूरा पूरा महीना लगा देते हैं, या कई तो 6-6 महीने साल भी उसमें गुजार देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कई बार तो बुक बीच में से शुरू कर देता हूँ, जो चैप्टर मुझे चाहिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग खोलो यार, कॉन्फिडेंस वाला चैप्टर आपको दिख जाएगा, पढ़ लो, उसके बारे में इंटरेस्ट बन जाएगा। जो आपको चीज चाहिए ना वो पढ़ो, फिर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, बाकी भी पढ़ लोगे। बिल्ड अ ह्यूज कॉन्फिडेंस एंड देन टेक अ नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं ना लोगे, मैं कहता हूँ मार बड़ी पड़ेगी इस बिज़नेस में।
बहुत लोग ना एमबीए से दुखी पता क्यों है? नॉलेज लेते नहीं है, चले जाते हैं फील्ड में और बोलते हैं अपने मामा जी को, चाचा जी को या अपने नेबर को या अपने दोस्त को, मैंने बिज़नेस देखा, बहुत पैसा, तू भी कर ले, बस। आगे से ऐसे-ऐसे सवाल आएँगे जिसके पास आपके पास आंसर नहीं होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। 5 लोगों से आप बात करोगे एंड योर बिज़नेस इज़ ओवर। 99% लोग जो एमबीए में फेल हुए हैं, उनका कारण ये था कि आइदर कॉन्फिडेंस था, नॉलेज थी या कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब लोगों को बहुत लगे, और इसका ना कोई मीटर नहीं है, इसका कोई मीटर नहीं है कि यार हाँ, आप ना इस कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुँच गए हो, अब आप फील्ड पे जाओ, या इस नॉलेज लेवल पे पहुँच चुके हो, अब आप लोगों से बात करना चाहो। हमारे बहुत ही मेरी अपलाइन बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल देती थी। हमारे पंजाब हरियाणा में ना कबड्डी बहुत फ़ेमस है, कबड्डी स्पोर्ट्स। और बहुत पहलवान, अगर आपने पहलवान बनना है ना, चाहे जितनी मर्ज़ी रज़ाई में बैठकर किताबें पढ़ दो, आप पहलवान नहीं बन पाओगे। पहलवान बनना है तो मैदान में जाकर घुलना पड़ेगा, छित्तर खाने पड़ेंगे, इम्प्रूव करोगे फिर जाओगे। दिस व्हाट एमवे बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट। इट्स नथिंग अदर देन अ स्पोर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ अलग नहीं है इसमें। हाँ, अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो जॉब तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, 2-4 गालियाँ भी पड़ जाती हैं, कमरे में पड़ती हैं तो फिर घर पे जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना तो आपको कोई चेक करने वाला है, ना आपका कोई बॉस है, ना आपको कोई रिपोर्ट चेक करने वाला है, इट्स यू वर्सेस यू। और मैं कहूँगा कि एमवे बिज़नेस में देखो, ना तो कुछ सैलरी मिलती है, ना तो कोई एग्रीमेंट साइन होता है। आपकी एंट्री होगी, फ्री में हो गई। लाखों लोग एमवे बिज़नेस में जॉइन करते हैं हर महीने, अनडाउटेडली। और उसमें से कितने लोग आगे बढ़ते हैं? बहुत सारे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। और 80% लोगों को अपनी स्कूलिंग के दौरान, उनके पेरेंट्स के दौरान, कॉलेज लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़, या तो आप, अगर आपको पैसा मिलेगा ना, दिहाड़ी मिलेगी, आपको लेबर जॉब मिलेगी तब आप काम करोगे, या आपके ऊपर कोई बॉस बैठा होगा, टीचर बैठा होगा तो करोगे। ये दोनों चीज़ें एमवे में नहीं है। ना तो एग्रीमेंट है, अगर आप स्कूल में जाते हैं ना, एक एग्रीमेंट होता है कि क्लास में बैठना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, देन यू डू इट, राइट? सो इस बिज़नेस में ना तो एग्रीमेंट है, ना सैलरी है। तो लोग यहाँ पे कामयाब कैसे होते हैं? काम कैसे करते हैं? इट्स जस्ट अ प्रॉमिस बिटवीन योर अपलाइन एंड यू। अगर आप अपना प्रॉमिस, जो इस बिज़नेस में मैं आया था, मैंने इस बिज़नेस को चेक कर लिया, आई चेक द प्रोडक्ट्स, ये नहीं चेक किया कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। मैंने देखा दुनिया कामयाब है, प्रोडक्ट कामयाब है, मैंने अपनी अपलाइन को बोला कि यार इज़ इट पॉसिबल? हो सकता है? वो कहता है बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूँ? मेरी अपलाइन ने मुझे एक ही बात बोला था, तू ज़िंदगी में चाहता क्या है? मैं ज़िंदगी में देखो, पहली चीज़ तो ये है कि पैसा आने लग जाए तो कितना? कहते कितना पैसा आने लग जाए? मैं देखो 5-10 हज़ार आ जाए तो बात ही बन जाए। वो कहते कुछ और बड़ा सोच। मैंने कहा जी, मतलब 30-40 हज़ार में तो राजे वाली ज़िंदगी है जी, मतलब फिट है कहानी। कहते कुछ और भी सोच ले, है ना? गाड़ी कौन-सी चाहिए? मैं जी गाड़ी i20 मिल जाए, ये मिल जाए बहुत है। कहते कुछ और भी बड़ा सोच ले, है ना? तो ऐसे मेरी अपलाइन ने मुझे बिल्ड किया। उन्होंने मुझे बोला कि जो जितनी एज में भी जो भी चाहता है वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सच होना चाहिए अपने वास्ते, और उसको लिख दो। उसको लिख दो और मैं बताऊँगा तुम्हें वो कैसे हो सकता है। तो मैं एक रात गया, मेरी अपलाइन ने मुझे होमवर्क दिया कि 100 ड्रीम्स लिख दो। तो मैंने मास्टर साहब को बोला इट्स नॉट अ बिग डील, 100 सपने लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आज के दिन में, अगर आज की रात में आप सोने से पहले एक डायरी खोलना और 100 ड्रीम्स लिखना शुरू करना। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और मैं 12वें या 13वें ड्रीम के बाद जाकर मेरी बत्ती बोल हो गई। मुझे यही नहीं पता था कि ये गुरंस को, इसने पूरी ज़िंदगी जीनी है। इसको ऐसी 100 चीज़ें क्या चाहिए ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए, वाक़ई में चाहिए, है ना? तो मैंने देखा कि यार इट्स सो डिफिकल्ट टू ड्रीम। ड्रीम लेना ही बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने ऐसे-ऐसे ड्रीम लिखे, इतने-इतने बड़े लिख दिए वो, आज मैं देखकर उनको हँसता होता हूँ, लेकिन इतने-इतने पूरे हो गए हैं वो। ऐसे-ऐसे ड्रीम लिख दिए कि एक्टर, प्रोड्यूसर, ब सबको जो दिमाग में आया वो भी लिख दिया। ऐसे-ऐसे लिख दिया, अब मैं सोचता होता हूँ कि यार ये लिखने नहीं चाहिए थे, है ना? तो मतलब इट्स अ फन बिज़नेस, ठीक है? तो आज मैं बोलूँगा कि आज मैं अगर बताऊँ, मैं ना जब सिल्वर था, मैंने एक सीडी सुनी थी ब्रेडफोर्ड वाइट में। बहुत शानदार लीडर हैं वो, कुलिन देसाई जी, और सिटी बैंक के वो वाइस प्रेज़िडेंट थे। एंड उन्होंने बिज़नेस को किया और अपनी सिटी बैंक वाइस प्रेज़िडेंट को एज़ अ जॉब को उन्होंने छोड़ दिया था दैट टाइम, और आज वो बहुत बड़ा उनका बिज़नेस है। और कुलिन देसाई की एक सीडी थी, उसमें बोला था कि ही पेड हिज़, मोस्ट ऑफ हिज़, वो बाहरले देशों में क्या होता है कि हर महीने आपकी इंश्योरेंस आती है, हर महीने आपके ना कुछ बिल्स आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ओनली 1 मंथ में ही वो अपनी सारी जो बिल्स होते हैं 1 साल के, वो सब पेड ऑफ कर देते हैं। वो बार-बार बिल्स को नहीं पे करते, 12 महीने के बिल्स पेड ऑफ कर देते हैं। तो मैंने ना वो भी अपनी डायरी में लिखा कि यार सूनर और लेटर ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि 1 महीना हो, सब कुछ हो जाए। दिस नवंबर, नवंबर मैंने चूज़ किया हुआ है, फ्रॉम लास्ट 4 नवंबर्स मेरे सभी जो बिल्स होते हैं, वो नवंबर में होते हैं। चाहे मेरे को जिम पे लगा लो, चाहे वो मेरी कार की इंश्योरेंस लगा लो, चाहे वो टायर्स लगा लो, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस लगा लो, घर की कोई लगा लो। और हमारी जो नवंबर में ट्रांज़ैक्शन होती है, वो कम से कम, पता नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और मैं लगा लूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, मेरे जो कॉलेज का टॉपर है, वो भी उससे जो उसकी ईयरली जो उसका वो पैकेज है ना, उसकी कंपनी के साथ, उससे डबल ट्रांज़ैक्शंस हमारी नवंबर-नवंबर में होती हैं। ऑल बिल्स पेड ऑफ इन नवंबर एंड टेंशन फ्री फॉर होल ईयर। सो ये लाइफ़ हम पिछले 4 साल से जी रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि बिज़नेस में ना ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं धीरे, धीरे, धीरे। अब लिखो तो सही, व्हाट डू यू वांट? एंड सेकंड चीज़ इज़ हैविंग अ मेंटर। तो मेंटर को मुझे नहीं पता कि आप कैसे डिफाइन करते हो, या
आपको बहुत-बहुत अलग-अलग आपको डेफिनिशंस मिलेंगी। फॉर मी मेंटर इज़ समवन हू हेल्प यू टू कीप योर प्रॉमिस टू योरसेल्फ। मेंटर एक मेंटर वो होता है जो आपका प्रॉमिस आपको हेल्प करे, मतलब आपको हेल्प करे आपका प्रॉमिस आपके तक रखने के लिए। हम लाइफ में ना अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ या अपने मदर फादर को बहुत सारे करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग, हम ट्रैक डिफरेंट ले लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंटर के क्लोज रहोगे ना, ये मतलब वो बोलेगा नहीं कभी आपको, लेकिन आपको हमेशा आपका प्रॉमिस याद रहेगा और आप हमेशा ट्रैक पे रहेंगे। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने इस बिजनेस में, अर्ली इन द बिजनेस जो सीखी। एक मेंटर की वैल्यू, कोचिंग की वैल्यू, ज़िंदगी में कोई और इतना हाथ पकड़ के आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि इतना हेल्पिंग माहौल, एसोसिएशन और इतने फ्रेंड्स, इतने ये सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। एक जो चीज़ होती है अंदर से निकलना, वो आपकी हैबिट जो बनेगी, डेवलप होगी इस बिज़नेस में बड़ा सोचने में, अंदर आपके कॉन्फिडेंस, दैट इज़ ओनली राइटिंग। विदाउट राइटिंग यू कांट डू एनीथिंग। मैंने अपनी 4-4 5-5 डायरीज़ भरी हुई हैं यार, है ना? अगर आप आज की मीटिंग लगा लो, मतलब लिख ही जाओ यार, क्या मुश्किल, क्या कोई ज़ोर थोड़ी लगता है यार लिखने में। आप सीडी सुनो, मैंने बेलबिट की एक पैक लिया था 9% लेवल पे। उसमें आई थिंक 8 के 9 सीडीज़ थी उस पैक में। उसमें एक एटीट्यूड की कोई सीडी थी, अभी मुझे वो 2 पार्ट थे उसमें। उस सीडी को मैंने यार 10 बार सुना, तब उसकी बेलबिट की इंग्लिश जाकर समझ आई मुझे। लेकिन मैंने नोट्स बनाए, फिर मैंने अपनी टीम के पास गया, उसको मैंने दिखाया कि ये वो कहते, मान साहब ये सीडी दो हमें, हम सुनेंगे इसको। मैंने दे दी। वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है, कहते यार तुमने ये सुन कैसे ली? ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने देखा, मैंने 4-5 रातें लगाई हैं इसको समझने में, फिर जाकर समझ आई है। तो ना जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप ना कोई बड़ी बातें करने में या कुछ बड़ा बोलने में लीडरशिप नहीं आती। लीडरशिप आती है एक्शन एंड एफर्ट से। आप एक-एक दिन में, एक-एक महीने में कितनी एफर्ट्स कर रहे हो यार, कितने एक्शन कर रहे हो? डोंट सी योर डाउनलाइन्स। आप अपनी टीम को ना देखो, अपलाइन को ना देखो, आप अपने आप को देखो यार। मैंने कभी भी, मेरी अपलाइन ने मुझे फ़ोन नहीं किया कि यार गुरांश क्या कर रहा है तू आजकल, कुछ कर भी रहा है कि नहीं? कभी नहीं आज तक हुआ। मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था। येस, देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस। अर्ली इन द मुझे अकेला-अकेला भी महसूस होता था। मेरा स्पॉन्सर जो है इस बिज़नेस में, वो मेरे रियल मामा जी हैं। वो 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में बैठे होते थे, जब मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा होता था। उनके ऊपर जो अपलाइन थी, ही वाज़ एट वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, तो उनको बुलाने में मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन सब कुछ किया, थोड़े पहले-पहले दिक्कत आई। मैं सोचता होता था कि लोगों के स्पॉन्सर तो यार उनके घर के पास ही हैं, मेरा स्पॉन्सर तो 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज मैं थैंक यू करता हूँ कि स्पॉन्सर शुक्र है 700 किलोमीटर दूर था, क्योंकि अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो गए। तो मैं बोलूँगा कि कई बार क्या होता है कि आपकी अपलाइन इतनी क्लोज़ होती है, वो क्लोज़ होके भी इतनी दूर हो जाती है, और कई बार अपलाइन दूर होती है, वो दूर होके भी क्लोज़ आ जाती है। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं इस बिज़नेस में, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। और मैं कहूँगा हमेशा स्पॉन्सरिंग मोड में रहो जी। अगर आपको ये बिज़नेस मज़े में से करना है, ऑलवेज़ बी इन अ स्पॉन्सरिंग मोड। लोगों के ना 2 लोग एक्टिव हो जाते हैं, 2 लोग मीटिंग में आने लग जाते हैं, बस। फिर वो कभी किसी को कॉल नहीं करते, बस उन दोनों की कॉल करते हैं, आज तेरे कितने लोग आएँगे? आज किसी को प्रमोट की कि नहीं की? बस वहीं बैठ के बह जाते हैं। जब वो उसमें से 1-2 भाग जाते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं कि यार वो तो चले गए। मैं कहता हूँ कि मैं तो कभी देखता ही नहीं कि वो पुराने वो व्हाट इज़ हैपनिंग, डेप्थ को पकड़ो और विड्थ मतलब बढ़ाते जाओ, ऑलवेज़ बी इन अ स्पॉन्सरिंग मोड। आपका लेवल कोई भी हो जाए। आप 12% चले जाओ, 15 चले जाओ, सिल्वर चले जाओ, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, जिस लेवल पे भी आप चले जाओ, वो लेवल जो आपकी पेन है ना, वो फीकी पड़ जाएगी अगर आप स्पॉन्सरिंग मोड में नहीं रहे। आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लो, आपके अंदर चमक खत्म हो जाएगी अगर आप स्पॉन्सरिंग मोड में नहीं रहे। आप नए व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे वो आगे बढ़े ना बढ़े, बट आपके अंदर एक चमक रहेगी। ये बिल्कुल, मैंने एक बहुत बड़े क्राउन एंबेसडर से ये बात सुनी थी कि जो लोग बढ़े जाते हैं ना इस बिज़नेस में, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉन्सर करते हैं, एक्टिवेट करने में अपना दिमाग नहीं खर्च करते। क्योंकि जिसने एक्टिवेट होना है ना, उसने अपने आप हो जाना है। अजीत पाल मांगट एक्टिवेट हुए, कोई अपलाइन उनके साथ नहीं थी। इंडिया में कोई था ही नहीं, बाहर से स्पॉन्सर आके, मतलब दैट इज़ फिनिश्ड। सुमित बहादुर बाहर से आ गए, कोई यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए कोई था ही नहीं, इतना बड़ा बिज़नेस हो गया। ये जितने भी ईडीसी, डबल डायमंड, क्राउन एंबेसडर जाते हैं, कोई एक्टिवेट करने के लिए इनके घर घर पे अपलाइन थोड़ी आती है। अगर आपकी अपलाइन घर पे बार-बार आ रही है ना, बार-बार आपको यहाँ पे बिठा रही है, बार-बार आपको कुछ कर रही है, मैं कहूँगा कि बहुत ही स्लिम चांसेस है इस बिज़नेस में बहुत बड़ा जाने में। हाँ, मतलब लाख 2 लाख बन सकता है अपलाइन की हेल्प से, लेकिन आपको अगर बड़ा कोई ड्रीम सोचते हैं, मैं कहूँगा कि आप स्पॉन्सरिंग मोड में रहिए और डोंट वेट टू एक्टिवेट पीपल। जिनके अंदर ड्रीम है ना, उनकी यार ये बातें सुनकर, ये प्लान सिंपल सा सुन के, 1 लाख रुपए इससे सिंपल कहाँ बनता है यार। हाँ, मेहनत है, स्किल है, वो थोड़े से डेवलप करके हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे सब कुछ दिखाकर, उसको थोड़ी-सी 1-2 सीढ़ी देकर, फिर भी उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं यार, उसको प्यार करो। उसको प्यार करो, मिलते रहो, उससे रेफरेंस जनरेट करो और कोई ड्रीमर ढूँढो। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ, उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप बनती है, रिलेशनशिप बनती है, उसके साथ मैं बातें-बूतें करके उसको देखता हूँ। अगर वो तो एक्टिवेट हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, उससे कोई रेफरेंस ढूँढता हूँ, शायद उसको आगे एक्टिवेट कर दूँ। मैंने एक बार, मैं और मेरे मदर, हमारे नज़दीक एक बुटीक पड़ता है। बुटीक जहाँ पर कपड़े-कुपड़े वो सिलाई करते हैं, सूट्स वगैरह की। तो वहाँ जाते होते थे और वहाँ पे हम अक्सर वहाँ पर बैठे रहते थे और वो जो थी उनको प्लान समझाते थे
और वो कहते थे मैंने इसके वो कई बार अपनी लेडीज़ जो उतने उसके कस्टमर थे, वो बुलाते होते थे। तो हमारे घर के नज़दीक ही था। उस लेडी को मुझे देखकर शरेआम पता होता था कि यार ये लेडी बिज़नेस नहीं कर सकती, है ना? क्योंकि एक होता है किसी का ना एक पोस्चर या उसका एटीट्यूड या उसका मतलब सब कुछ होता है, दिखता होता है आपको यार कोई एफर्ट डालने में 1% भी इसका कोई वो है ही नहीं, मूड ही नहीं है ना? इंटेंशन ही नहीं है। तो होता क्या था, मैं फिर भी उसके पास जाता था। इंटेंशन उसकी ज़ीरो है, लेकिन मैं फिर भी जाता था, क्योंकि वहाँ से मुझे रेफरेंसेस मिल जाते। क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लेडी मेरे बिज़नेस में कोई डायमंड क्राउन जाने वाली है। हम जाते थे, रेफरेंस मिलते गए। एक दिन एक यंग लड़की का वहाँ से रेफरेंस मिला और उसको हमने स्पॉन्सर किया। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन हम एक-दूसरे को जानते नहीं थे। टुडे शी इज़ अ सिंगल गर्ल एंड शी इज़ अ सिल्वर, और उनके नीचे उनके एक जीजा जी हैं, जो एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ही आल्सो क्वालिफाइड एज़ अ सिल्वर लास्ट मंथ, और वो अभी 2 साल पहले ही स्पॉन्सर हुए हैं। उनकी जो वाइफ़ हैं, शी वाज़ माय टीचर इन डिप्लोमा कॉलेज। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दैट टाइम शी वाज़ माय टीचर। और ऐसे करके यार लड़कियाँ जुड़, अब मैं बोलता कि यार मैंने अपने टीचर को स्पॉन्सर करना है, हू द हेल नोज़ कि वो टीचर कहाँ से आए? लेकिन यहाँ से आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप हो कहाँ पे, आपने जाना कहाँ पे है, और अपनी अपलाइन से टाइट रहो। बहुत सारी रैली स्टोरी सुनो, आपको वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि लोगों ने अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस कैसे बनाई, और एक दिमाग में बिठा लेना कि हम जो बिज़नेस में हैं, इट्स अ पीपल बिज़नेस। आज पूरी दुनिया के ऊपर एमवे का नाम क्यों है? इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ एमवे, इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ प्रोडक्ट, इट्स बिकॉज़ ऑफ पीपल। अगर आप एप्पल की बात करोगे, वो उसका नाम क्यों है पूरी दुनिया के? बिकॉज़ ऑफ आईफ़ोन, बिकॉज़ ऑफ एप्पल कंप्यूटर। अगर आप एप्पल की किसी स्टेट में जाकर एप्पल की बात करोगे, वहाँ पर ना कोई लोग की बात नहीं करेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट की बात करेंगे। अभी मैं जम्मू गया था 3-4 दिन पहले, तो वहाँ पर एक भाई साहब मिले मुझे फार्म पे, तो वो मुझे कहते कि आप क्या करते हो? मैंने मैं एमवे करता हूँ। अच्छा एमवे करते हो? यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर बलदेव सिंह जी हैं, एक वो लीडर हैं, आप जानते हो? मैं क्या हाँ, शायद मैं उनको जानता हूँ, शायद मुलाकात हुई है मेरी उनसे। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, स्टेट में चले जाओ, लोग एमवे का नाम लोगे, किसी न किसी व्यक्ति का नाम लेंगे। इट्स इट्स ऑल अबाउट पीपल। एमवे के बारे में जब आज बात हो रही है, इट्स ड्यू टू मिलियंस ऑफ पीपल। जो वो मिलियंस ऑफ लोग हैं, वो उनका एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है एमवे। दिस इज़ व्हाट एमवे इज़ ऑल अबाउट। आज के टाइम में जब मैं किसी यंगस्टर को या किसी बंदे को मिलता हूँ, तो मैं उसको समझा ही नहीं पाता कि कितना बड़ा समुंदर है एमवे। और अगर मैं देखता हूँ कि अगर वो 2020 में इस प्लान को देख रहा है, ही डज़न्ट इवन हैव द आइडिया कि ये बिज़नेस 2023 में कैसा होगा, 2025 में कैसा होगा, 2028 में कैसा होगा। अभी ये जीतपाल मांगड़ जी जिस लेवल पे गए, तो मैंने एक बार मांगड़ साहब के साथ बैठकर मैंने बोला, "मांगड़ साहब ये मतलब फाउंडर ईडीसी कितने एफ़ए-उफ़ए ये सब कुछ।" तो मुझे बैठे बता रहे थे, तो मैंने कहा, "जी मेरी तो ना आँख इस पे ही है आपके, मतलब बहुत जल्दी आना है।" तो वो कह रहे, "चलो देखूँगा तेरे को, देखूँगा तुम्हारे हाथों में।" मतलब हमारी ऐसे बात होती है आजकल ना वेरी कैजुअली, बड़ा मतलब कॉलेज वाला माहौल है। इट्स नॉट अ सीरियस बिज़नेस, इट्स अ फन बिज़नेस। हैव अ बिज़नेस, और आप अपनी अपलाइन के धीरे-धीरे अपने आप क्लोज़ होते जाओगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। व्हेन यू पुट लॉट ऑफ एक्शंस, पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, और मैं कहूँगा कि एक दिन शायद पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। डोंट बिलीव कि आपकी जो एज है, कोई एज फैक्टर नहीं मैटर करता। मे बी यू आर इंटू 40s और 50s, आई विल स्टिल फील यंग। आज मैं 21-22 साल के लड़कों के साथ रहता हूँ और बहुत ही यंग फील करता हूँ। अभी मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़कों की शादी हो गई है, तो बहुत सारी उनके लिए मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ की बुक्स मैं पढ़ने लग गया हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि भाई वाइफ को ऐसे ट्रीट करेगा ना तो शी विल बी हैप्पी। तो उसको बता देता हूँ कि थोड़ा-सा तुम ध्यान दे लो। मतलब देखो कि बंदा ना मतलब अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए जब आप काम करना शुरू करोगे ना, देन ये सब कुछ फ़न बन जाएगा। अगर आप अपने के लिए बुक पढ़ोगे, अपने के लिए वो सब कुछ पढ़ना शुरू करोगे, बहुत बड़ा बोझ रहेगा आपके ऊपर। मैंने क्यों 15-20 सीरीज़ या 50 सीढ़ी बिल ब्रेट की सीढ़ी क्यों सुनी? क्योंकि यार मैं चाहता था कि यार कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो इंसान बोले और मुझे पता ना हो। डॉक्टर हॉल न्यू बॉल, उनकी सीढ़ी आती थी ब्रेट वर्ल्ड वाइड में। डॉक्टर हॉल न्यू बॉल नोबेल प्राइज़ नॉमिनी रहे हुए हैं। उनकी सीढ़ी मैंने सुनी और वहाँ पे उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ईयर वो आई थिंक 2000 सन की वो रिकॉर्डेड थी। और वो बता रहे थे कि 2001 में बेल ब्रेट आ रहे हैं, और बेल ब्रेट एक जो अपने प्राइवेट प्लेन पे आ रहे हैं, एंड 52 मिलियन यूएस डॉलर्स का उन्होंने इंटीरियर उसमें लगाया है। इट्स लॉट ऑफ वर्थ ऑफ मनी। आप कैलकुलेट करना वो कितना पैसा बन जाता है जब वो बिल ब्रेट यहाँ पे आए थे। सो इट्स ऑल अबाउट के जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने में काम करते हैं तो एफर्ट्स लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोचोगे यार मैं बुक पढ़ूंगा, सीडी सुनूंगा, किसी से बात करूंगा, मैं अपनी डाउनलाइन को ले जाता था, तो मैं सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता था, मैं उसको बोलता था कि इसके साथ तेरे को अपॉइंटमेंट सेट करके बताऊं। तो समटाइम्स वो सामने वाला व्यक्ति ना कोई एक लगा लो कि वो क्या बोलते हैं, कोई कुक और शेफ हमारे ना एक बहुत अच्छे से एक ऐसे-ऐसे ना स्ट्रीट फूड से होते हैं। तो एक अच्छी शॉप थी उसकी, बहुत उसके ग्रैंडफ़ादर से लेकर, उसके फ़ादर से लेकर वो शॉप चल रही थी। तो मेरी जब डाउनलाइन में वो फाउंडर प्लेटिनम है सतबीर, तो मैं उसके साथ गया, तो मैंने बोला कि इसके साथ अपॉइंटमेंट सेट करूँ? वो कहता है, "यार गुरंस बता।" तो मैंने ऐसे बात छेड़ दी। मैं, "भाई साहब आप क्या कहाँ कब से कब काम करते हो?" वो कहता है, "यार दोपहर को खोलते हैं जी 2 बजे और रात तक चलता है 1 बजे 11 बजे तक।" तो मैंने बोला, "भाई साहब अगर सुबह हम एक एक बारे में एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें,
और कुछ ऐसा हो कि पार्ट टाइम में कुछ 20-30 हज़ार बनता हो, पैसा कोई नहीं लगेगा, सिर्फ़ आपको देखना है, अगर आपको अच्छा लगे पार्ट टाइम में कुछ करना नहीं है, मतलब मैं समझाऊँगा, कोई पैसा-पूसा नहीं लगाना, बट अगर आप प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया, क्या आप इंटरेस्टेड होगे? वो कहते क्यों नहीं जी। मतलब लोग तो ना तैयार होते हैं, लोग कई बार बोलते पूछते ही नहीं है लोगों से। और मेरा काम क्या होता था कि जहाँ से भी जा रहा हूँ, एक बार तो मैंने क्या किया, इतना एक्साइटेड था, आई वाज़ डूइंग माई इंजीनियरिंग और ऐसे स्पॉन्सरिंग मोड में था दैट टाइम, जो भी सामने आता था उसको बस प्लान दिखाता जाता था। कई लोगों से तो मैं फ़ॉलो अप लेता ही नहीं था, कि भाई करना है कि नहीं करना है। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे अभी जो डाउनलाइन्स हैं, उनको मिलते हैं। तो वो देखते हैं, वो कनाडा में बैठे हैं सभी, है ना? और वो कनाडा में बैठे हुए एक ही बात करते हैं, कहते हैं यार पूरे पंजाब में ना सिर्फ़ तुम ही दिखते हो कि जो मज़े कर रहे हैं। औरों को तो लगता है कि बस काम-कुम सब वो वेले से हुए हैं, है ना? तो वो बात करते हैं, जब वो हमारे यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि यार तुम भी गुरंस के साथ पढ़े हो, उसने तुम्हें नहीं कभी दिखाया वो एमवे का प्लान? कहते दिखाया था। कहते फिर तुमने किया क्यों नहीं? कहते उसने पूछा ही नहीं कि करें कि ना करें। तो मेरा काम क्या होता था, मेरा काम प्लान दिखाना और मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था दैट टाइम। तो आई वाज़ वेरी यंग और वहाँ से ही फाउंडेशन पढ़नी शुरू हो गई। तो एक बार मैं इतना एक्साइटेड था कॉलेज में, जितने मेरे 3-4 टीचर थे ना, तो मैंने बोला, मैं मैडम जी हमने ना ये जब वो एक हाफ पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, एक लंबी सी ब्रेक होती है लंच की, तो मैंने बोला मैडम मैंने ना लंच पे आपके साथ एक बात करनी है। तो कहते कोई बात नहीं, बताना तू आ जाना। तो उनके फैकल्टी में गया, वहाँ पे 3-4 बैठे थे, उन्होंने लंच करना था। मैंने मैडम मैं ना एक आपके साथ मैं वहाँ पे क्लासरूम में मैं चाहता हूँ कि आप 3-4 मैडम मेरे वहाँ पे आओ, कि वहाँ पे एक बात करनी है आपसे। कह रही चलो ठीक है। तब ना मैं नया-नया बोर्ड प्लान दिखाने लग गया था। नया-नया जब आप बोर्ड प्लान दिखाते हैं ना, मार्कर की जो खुशबू होती है ना, इतनी अच्छी लगती है ना आपको। आपको होता है कि बस मैं बोर्ड के ऊपर खड़ा हो जाऊँ, बस दिखाता रहूँ और मज़ा आ जाए। एंड आई वाज़ मैंने उनको बिठाया और टीचर्स ने ना मुझे एक ही बात बोली, "अरे यार, तू तो हमें धक्के से ही तूने हमें स्टूडेंट बना दिया, तू हमारा टीचर बन गया।" मैंने कहा, "देखो मैडम, ये काम बहुत फ्यूचरिस्टिक है। ये मुझे पता लग गया है कि ये आग लगने वाली है पूरे इंडिया में।" मतलब दिस वाज़ हाउ आई यूज्ड टू गिव द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दिस बिज़नेस। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप यंगस्टर हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिज़नेस में हो, व्हाटएवर योर एज इज़, इट डज़ नॉट मैटर। आप एक्साइटेड रहें और मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है जब खुल के बात करने का मौका मिलता है। मैं कहूँगा कि नो रॉकेट साइंस, इट्स अ सिंपल अपॉर्च्युनिटी। इस सिंपल प्लान को कितने एक्साइटमेंट से कितने ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं, आपके जैसे 6 हीरे मिल ही जाएँगे, धीरे-धीरे वो डेवलप हो जाएँगे। टाइम लगेगा, नो वरीज़, बट डेस्टिनी हमारी सेम है। हम इन द एंड ऑफ द डे वो हम सभी बीचेज़ ऑफ द वर्ल्ड पे एन्जॉय करेंगे, मज़े करेंगे। इतने फॉरेन ट्रिप्स हमने लिए हैं, आपने कई बार आपको सुनाए भी हैं, तो वो तो बहुत मज़ेदार होते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर जब अबू धाबी जाएँगे, तो वहाँ से आपको अपडेट भेजेंगे कि अबू धाबी कैसे है, बट वी वांट कि आप हमें जॉइन करें। और मैं चाहता हूँ कि बाय 2023 आज अगर आप ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, अगर आप 0% लेवल पे भी हैं, अगर आपने ये चीज़ों को समझ लिया, इसको थोड़ा-सा अपना लिया, अपलाइंस के साथ थोड़ा अटैच हो गए, 2023 एमवे अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। थिंग्स विल बी वेरी, वेरी डिफरेंट। डिजिटल पे हम बहुत आगे बढ़ जाएँगे दैट टाइम। मुझे लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है आज डिजिटल, हम ज़ूम से ये कुछ भी नहीं कर रहे। द फ्यूचर इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट, है ना? तो कैसे ग्रीन स्क्रीन्स आ जाएँगी, ये प्रेज़ेंटेशंस और ये लीडरशिप टॉक्स, ये सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा, है ना? इतना लेवरेजिंग हो जाएगा कि एक क्लिक पे ही उस इंसान को सब कुछ दिखने लग जाएगा। देयर विल बी न्यू ऐप्स, देयर विल बी न्यू वेबसाइट्स, एंड ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो आज का तो आपका सिर्फ़ एक ही टाइम है। जो आज का काम आप कर सकते हैं ना, वो अपने मन और तन से कीजिए। एंड आई थिंक बाय 25th एनिवर्सरी 2023 जब हम ग्रीस में बैठे होंगे, आप और मैं, और वहाँ पे इतने-इतने खूबसूरत, आप खोलिए जी, यूट्यूब खोल के तो देखिए कि ग्रीस कितना सुंदर शहर है। हमारे तो पूरी डाउनलाइन में 0% से लेकर पूरे सब तक, सबके दिलों में, सपनों में ग्रीस ही चलता है। तो अनडाउटेडली वो जितने लोग सपने ले रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाएँगे। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पर पहुँचने के लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, सिंपल काम करने हैं। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ चलें जी, हम मज़े करें। और मैं हमेशा बताता हूँ, 20th एनिवर्सरी थी, तो सिंगापुर में थे। वी वर ऑलमोस्ट 10 टू 12 हम यंग लोग थे, कोई भी किसी की भी मैरिज नहीं हुई थी। तो कॉलेज लाइफ़ वाला माहौल था, इतने मज़े किए, इतने मज़े किए। वो कौन-सा वो बीच था वहाँ पे, ओ आइलैंड था एक, वहाँ पे मैंने पूरा बुक किया हुआ था आइलैंड। और उससे पहले 15th एनिवर्सरी थी। 15th एनिवर्सरी पे मैं प्लैटिनम गया था। आई वाज़ ब्रांड न्यू प्लैटिनम। और उससे पहले जो प्लैटिनम का जो ट्रिप होता था, वो दिल्ली का होता था, 5 स्टार का ट्रिप 2 दिन के लिए। बट दैट वाज़ 15th एनिवर्सरी एंड देन अनाउंस किया कि इस साल हम बैंकॉक जाएँगे। तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। वो पहली पहली बार मैं एयरप्लेन में बैठा था, पहली बार फॉरेन कंट्री में गया था। और ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, और मुझे पता है अभी विज़न बोर्ड पे मैंने डाला हुआ था। माय 5th गोल वाज़ कि जैसे वसीम जी का पीछे भरा हुआ है ना वो पूरा कोलाज टाइप, ऐसे ही मेरे रूम में है सब कुछ, है ना? तो वहाँ पे मेरा जो 5th ड्रीम था, मेरी अपलाइन पूछा था, पहले 5 ड्रीम आप अपने विज़न बोर्ड पे लगाइए, है ना? दीज़ आर द प्रिंसिपल्स। सीक्रेट मूवी देखेंगे, सीक्रेट बुक पढ़ेंगे, आपको ये समझ आएँगी। इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और वो 5th ड्रीम था कि आई विल हैव एन इंटरनेशनल ट्रिप ऑन माय ओन।
अगर प्लैटिनम पे जाकर मुझे जो अगर दिल्ली का ट्रिप भी मिलता है, तो आई विल हैव माय ओन ट्रिप, मैं अपने ट्रिप पे आ जाऊँगा जो प्लैटिनम के पैसे से। बट द ड्रीम इज़ वेरी स्ट्रांग गाइज़। वो विज़न देखना, उसको लिखना बहुत ही स्ट्रांग होता है। मिड ऑफ वो एमबीए ने अनाउंस कर दिया कि 15th एनिवर्सरी हम मनाएँगे बैंकॉक, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो ये हमारी जर्नी थी, ये हमारा एक्सपीरियंस था, बट मैं कहूँगा कि आई आई डू बिलीव कि अभी तो बहुत काम बाकी है, हम सबने मिलकर करना है। 2021 विल बी मच बेटर। 2020 को आप ऐसे एंड कीजिए कि आप पिछले साल से बेटर हों, आप भगवान से बहुत सारी दुआ माँगे,